महान विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 97848533787। धर्म स्नेह बंधुओं, वाणी पर चर्चा चल रही है। वाणी जिनवाणी, वाणी बाण, वाणी बीड़ा, चिल्लाया जाता है वो भी वाणी है। बड़बड़ करते हैं, क्या बात है, कितने खुश हो गए, वो भी वाणी है। निंदा करते हैं, उसमें भी वाणी का प्रयोग होता है। क्रोध करते हैं, उसमें भी वाणी का प्रयोग होता है। ईर्ष्या की चर्चा करते हैं, उसमें भी वाणी का प्रयोग होता है। किसी का अपमान करते हैं, उसमें भी वाणी का प्रयोग होता है। किसी का सम्मान करते हैं, आगे बोलते जाइए ना, उसमें भी वाणी का प्रयोग होता है। यानी कुछ भी करना हो, मनुष्य पर्याय में वाणी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसी आत्मा होती है वैसी वाणी होती है, जैसी संगति होती है वैसी वाणी होती है, जैसे भाव होते हैं वैसी वाणी होती है, जैसे विचार होते हैं वैसी वाणी होती है। वाणी अपने आप में कुछ भी नहीं है। आत्मा जैसी है वाणी वैसी है। कल चर्चा हुई थी देव, शास्त्र, गुरु की भक्ति, अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति। ये भक्ति बताई है 16 कारण भावनाओं में। इससे अगली भक्ति का नाम है प्रवचन भक्ति। कौन सी भक्ति? प्रवचन भक्ति। प्रवचन शब्द का अर्थ क्या है? आपने शब्द तो बहुत सुना है। प्रवचन का मतलब साधु के वचन, यही है ना। यदि किसी नेता का हो रहा होगा तो भाषण, क्या कहते, भाषण हो रहा है? और यदि साधु के हो रहे हो तो प्रवचन हो रहे हैं। वहाँ भाषण शब्द का प्रयोग किया और यहाँ प्रवचन शब्द का प्रयोग किया। कारण प्रवचन शब्द का अर्थ क्या है? हम शब्द तो बोलते हैं मगर शब्द की गहराई को समझते ही नहीं है। शब्द तो बहुत सारे प्रयोग करते हैं, इसलिए तो कहा ध्यान करने बैठा करो, एक एक शब्द को लिया करो कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तुम्हें समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आ जाए तो पूछ लिया करो आकर के। जिंदगी में केवल दूसरों को नहीं जानना है, खुद को भी जानना है। केवल दूसरों की पहचान नहीं करनी है, अपनी खुद की पहचान भी करनी है। तो प्रवचन, विशेष वचन, प्रकष्ट वचन, उत्तम वचन, प्रवचन। क्या कहा? विशेष वचन, उत्तम वचन, कल्याणकारी वचन, हितकारी वचन जब शुद्धात्मा से निकलते हैं तो वो प्रवचन बन जाते हैं। अब यहाँ शुद्धात्मा की बात चल रही है। साधु अपनी आत्मा को शुद्ध करने के मार्ग पर निकला है, लेकिन यहाँ प्रवचन भक्ति जो कही है वो प्रवचन भक्ति कही है भगवान की दिव्य ध्वनि की। किसे कहा है प्रवचन? भगवान की दिव्य ध्वनि। बात क्या कही, महत्व इस बात का नहीं है, बात किसने कही, महत्व इस बात का है। बात समझ में आई कि नहीं आई? वही बात बेटे से उसकी माँ बोलती है, वही बात उसकी टीचर बोलती है। अंतर पड़ता नहीं पड़ता है? पड़ता है। वही बात माँ बोले और वही बात उसकी चाची बोले
हो सकता है वो चाची की बात मान जाए और माँ की बात ना माने, चलो ये तो घर का मामला हो गया। लेकिन वही बात आपने कही, वही बात एक चेयरमैन ने कही, वही बात एक मुख्यमंत्री ने कही और वही बात एक प्रधानमंत्री ने कही, अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे बोलिए ना, पड़ेगा अंतर। भाई बात तो वही है, बात में क्या अंतर है, लेकिन बात किसने कही, बात किसने कही? यानी चेयरमैन ने कही चलो ठीक है देख लेंगे, मुख्यमंत्री ने कही हाँ भाई करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने कही है सबको अपने घर में ताला लगाकर बैठना है, सब बैठ गए। किसी को घर से बाहर नहीं निकलना है, कोई नहीं निकला। अपने घर में रह करके आपको दीपक जलाने हैं, सबने जला लिए। उनने कहा थाली बजानी है, सबने बजा ली। और वही बातें थी आपके यहाँ का चेयरमैन बोलता तो पहली बात तो तुम तक पहुंचती नहीं, प्रधानमंत्री की बात तो तुम तक पहुंच भी गई, जबकि वो दूर है और चेयरमैन पास में है। लेकिन फिर भी बात क्या कही, महत्व इस बात का नहीं है, बात किसने कही, महत्व इस बात का है। एक डॉक्टर, जब आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास आते, डॉक्टर साहब बहुत तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर साहब कहते हाथ देखते हैं, आपकी आंखें देखते हैं नीचे करके, आपकी जीभ दिखाओ, जीभ। वो जो कहेगा, वो जीभ देखने कहेगा तुम जीभ निकाल लोगे, वो आंखें कहेगा तुम आंखें खोल दोगे। क्यों? यही आपका घरवाला कहे या घर में कोई व्यक्ति के जरा जीभ दिखाना, पागल है क्या? बात क्या कही, महत्व इस बात का नहीं, बात किसने कही। तो किसने कही में, डॉक्टर ने कहा है जीभ दिखाओ, फटाफट जीभ निकाल दी। सांस खींचो, सांस खींच ली, सांस छोड़ो, सांस छोड़ दी, डॉक्टर ने कहा है। आपको लगता अरे बस डॉक्टर ने कह दिया अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल चिंता मत करो। आधे ठीक तो आप वहीं हो गए। बोलिए हुए कि नहीं हुए? जितना दर्द हो रहा था, जितना मामला टेंशन का था, टेंशन आधी हो गई। ठीक है, एक डाकू ने आपको फोन पर कहा कल देख लेंगे, अब बोलो ना, शब्द तो वही है, कल देख लेंगे। अभी आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कल देख लेंगे, हैं? शब्द वही है ना। बात क्या कही, महत्व इस बात का नहीं, बात किसने कही, महत्व इस बात का है। तो इसी प्रकार से बात भगवान ने कही। किसने कही? भगवान ने कही। भगवान का नाम आते अरे फिर तो कुछ सोच ही नहीं सकते, इसमें हिट बट किंतु परंतु चूंकि इसलिए तो लग ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये बात भगवान ने कही है। हम माने और ना माने, मगर श्रद्धा तो है कि भगवान ने कही है। क्या कहते कुछ लोग, इसको विनय मिथ्यात्व कहा है। सब भगवान एक से नहीं, हीरा हीरा है, पन्ना पन्ना है, मोती मोती है। हीरा को यदि तुम कह दोगे सब बराबर है, कंकड़ पत्थर हीरा मोती सब बराबर है, इसका मतलब आपके पास में देखने की दृष्टि नहीं है, इसका मतलब आपके पास में जौहरी वाली नज़र नहीं है। इंसान को पहचानने के लिए नज़र चाहिए कि किस इंसान की कितनी कीमत करनी है, किसके अंदर कितने गुण हैं। जब तक आपको इस बात की पहचान नहीं होगी तब तक आप अपनी आत्मा को भी नहीं पहचान सकते हो। और जिसके अंदर इस बात का गुण है वो खुद को भी पहचानता है, दूसरों को भी पहचानता है और भगवान को भी पहचानता है। और जो केवल संसार के गृहस्थी, तेरी मेरी, निंदा बुराई, खाना पीना, केवल इसी में ही अपना दिमाग लगा रहा है, वो समझना जीवन जी तो रहा है मगर जीवन जीना उसे आया नहीं है। जीने के लिए तो हर लोग जिया करते हैं, जीने के लिए तो हर लोग जिया करते हैं, लेकिन ज्ञान की जिंदगी कोई कोई जिया करते हैं, लेकिन ज्ञान की जिंदगी कोई कोई जिया करते हैं। तो भगवान को भी परीक्षा करके माना है कि भगवान कौन है। हम आपकी बात तब मानेंगे जब आपके अंदर ये गुण होंगे। भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए भी तो कोई होगी, नियम होंगे कि कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, जो जिसके ऊपर कोई केस ना चल रहा हो, जिसने कभी कोई गलत काम ना गबन ना किया हो। इस तरह के कोई नियम तो होंगे ना, हैं? कुछ तो नियम होंगे।
तो ऐसे ही भगवान के भी कुछ नियम हैं, वीतरागी हों, सर्वज्ञ हों, हितोपदेशी हों। यदि रागी द्वेषी भगवान होंगे तो राग में अपना बेटा भी बुरा हो तो भी अच्छा लगता है। अरे बोलिए ना, अपने बेटे में 4 कमियां हों अच्छा लगता नहीं लगता, और दूसरा का बेटा यदि गुणवान भी हो, हाँ पता है हमें, हम सब जानते हैं उसकी, हाँ पैसे दे के पास करवा लिया होगा, नंबर बढ़वा लिए होंगे, मेरा बेटा तो मेहनत करता है। ऐसा होता कि नहीं होता? अपना बेटा काला भी हो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। और दूसरे का सुंदर भी हो। तो राग और द्वेष, जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, जहाँ पर गृहस्थी है, जहाँ पर बच्चे हैं, जहाँ पर राग द्वेष है, वहाँ पर कल्याण की वाणी नहीं निकल सकती है। यानी वाणी वो है, जिनवाणी वो है जहाँ ना राग है ना द्वेष है। यदि एक से राग होगा तो दूसरे से द्वेष होगा, तो वह हम सोचेंगे कि इससे राग है तो जो काम इसके भले में होना चाहिए ऐसी बात बोलूं। ये बात जब मैं शुरू में मैंने प्रवेश किया था ब्रह्मचारिणी वन के, तो उसमें पढ़ा मैंने समय सार में कि भगवान का विहार ऐसे होता है जैसे महिलाओं में स्वभाव से मायाचारी होती है। बहुमत से बात कही गई है, सारी नहीं होती, नहीं तो भगवान की माता भी उसमें आ जाएंगी। कोई भी बात 80% 90% से कही जाती, 10% उसमें शामिल नहीं होता है। तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा अच्छा ये शास्त्र जो है ना, आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है। किसने लिखा है? कुंद स्वामी ने। तो वो पुरुष थे। वो कौन थे? वो पुरुष थे। तो उनने इसलिए लिख दिया कि थोड़ी सी स्त्रियों की बुराई हो जाएगी। हाँ, तो मन में आया जब मैं लिखूंगी ना, अभी ज्ञान नहीं है मुझे, ये कब सोच रही हूँ जब अज्ञानता है, जब मैंने समझा नहीं है जीव क्या है, जीवन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा, ये तब की बात है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने स्वाध्याय शुरू किया और फिर मैंने पढ़ा, फिर लगा बोले नहीं, मैंने मन में स्वयं विचार किया कि आचार्य कुंद स्वामी वीतरागी आचार्य हैं। वो कभी भी ऐसी बात राग और द्वेष की नहीं लिख सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है कि स्त्रियों में मायाचारी स्वभाव से होती है। तो जब ये बात समझ में अच्छे से आई तब मुझे लगा कि इसीलिए उनकी वाणी मान्य है। जहाँ राग और द्वेष की वाणी निकलेगी वहाँ पर वाणी वीतरागी नहीं हो सकती है, वहाँ पर पूर्ण भले की बात नहीं हो सकती है। इसीलिए प्रवचन भक्ति में भगवान की निकली हुई दिव्य देशना की प्रवचन भक्ति कहा है। यहाँ पर बहुश्रुत भक्ति में उन्हीं की भक्ति कही है। वीतरागी देव, वीतरागी गुरु और वीतरागी शास्त्र। और कहीं से सिद्ध कर लो, वीतरागी भगवान की वाणी को कहीं से सिद्ध कर लो, खरा सोना है। कितना आप घिसकर देख लेना, जब निकलेगा तो 1% भी उसमें खोट निकलने वाली नहीं है। और यदि आपको लगता कि इसमें खोट है तो निश्चित ही यहाँ से मिलाई हुई है, वो भगवान की नहीं हो सकती है। एक बार की बात है कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही थी। उसी राज्य में एक चोर था। तो वो चोर ने अपने बेटे को बुलाया, बोले बेटा मेरा अंतिम समय चल रहा है। बोले पिताजी कोई आपकी अंतिम शिक्षा? बोले यहाँ पर एक जादूगर आया है, महावीर नाम का एक जादूगर आया है, तो उनके पास मत जाना। यदि तू उनके पास चला गया तो तेरा धंधा चौपट। कौन है? चोर है। क्या छोड़ देगा? चोरी छोड़ देगा तो धंधा तो चौपट होना ही है। तो उसने कहा ठीक है पिताजी, मैं कभी नहीं जाऊंगा उनके पास में। अब एक दिन जहाँ समोशरण था वहीं सामने से निकल रहा था और वहाँ पर भगवान की दिव्यवाणी खिल रही थी। उसमें आया कि देवी और देवताओं के कभी पलक नहीं झपकते हैं। इतना सुना, इतनी बात उसके कान में गई तो अचानक उसके बाद उसने कान में अंगुली लगा ली और वो भाग गया। लेकिन एक वाक्य तो उसने सुन ही लिया।
और वहाँ बड़ी भीड़ जा रही थी, बड़े लोग जा रहे थे भगवान के समूह शरण में। वो चोर बड़ा नामी चोर था, पकड़ में नहीं आ रहा था। वो अपने कोई प्रूफ नहीं छोड़ता था, वो बिल्कुल साफ करके जाता था सब कुछ। तो राजा ने एक योजना बनाई कि इसको कैसे पकड़ा जाए। तो जब वो सो रहा था तो सोते हुए उसकी खाट से उठवा करके एक ऐसे कमरे में व्यवस्था की गई जहाँ स्वर्ग का नज़ारा था। बिल्कुल देवी देवताओं जैसे वहाँ पर उपस्थित कर दिए गए, तैयार करके वहाँ कुछ मनुष्य। अब उसके बाद उसकी नींद खुली तो उसने आँख खोली तो अरे ये तो बड़े सुंदर सुंदर लोग हैं, कहाँ से मैं कहाँ हूँ। तो वहाँ देवियों ने कहा आप स्वर्ग में हैं। आप कहाँ हैं? स्वर्ग में हैं। अब आप ये बताइए कि आपने धरती में अभी तक क्या क्या किया है। और उससे अंदर के उगलवानी चाह रही हैं, लेकिन उसने देखा ये तो पलक झपक रही है। लेकिन वहाँ जब मैं निकल रहा था तो मैंने सुना था कि देवी देवताओं के कभी पलक नहीं झपकते। उसने उन्हें चकमा दिया और वहाँ से भाग गया। जब बाहर निकला तो सच में लगा मैं तो धोखे में आ जाता यदि उनकी बात नहीं सुनी होती। फिर उसे लगा जिनकी एक बात इतनी सत्य है कि उसने मेरे प्राण बचा दिए, तो उनकी सारी बातें कितनी अच्छी नहीं होंगी। और वो भाग के गया भगवान महावीर के समूह शरण में और जाकर के भगवान की वाणी सुनी और दीक्षा ले ली। यानी एक बात भी समझ में आ जाए, एक बात भी सुन ली जाए तो कल्याण हो जाए। तो भगवान की वाणी को प्रवचन कहा है। फिर हम क्या बोल रहे हैं? हम भी वही बोल रहे हैं जो भगवान ने कहा है, इसलिए इसको प्रवचन बोलते हैं। आचार्य जो बोलते हैं वो भी प्रवचन ही बोलते हैं। तो आत्मा शुद्ध, जिनकी आत्मा शुद्ध है उनके वचन शुद्ध है, जिनकी आत्मा शुद्ध है उनकी वाणी शुद्ध है, और जिनकी आत्मा अशुद्ध है उनकी वाणी भी अशुद्ध है। इसलिए तो कहते बड़बड़ मत कर, बहुत बोल लिया, चुप हो जा। घर में कहते ही नहीं, कहते मम्मी तुम ज़्यादा भाषण मत दिया करो। बच्चे कहते ना अरे वो ऐसे ऐसे तो कर दो। हाँ कहते हैं, जरूर कहते हैं। कोई सुनाने वाले तो तैयार हैं मगर सुनने वाले तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी वाणी में वो शुद्ध वस्तु नहीं है जो होनी चाहिए। यदि शुद्ध वाणी में शुद्ध भाव आ जाएं और शुद्ध विचार आ जाएं तो कौन मना करेगा? हर कोई तैयार बैठा रहेगा, बोलो ना, अरे कुछ तो बोलो। और वो बोलने वाला कहेगा नहीं नहीं अभी मेरा मौन है 1 घंटे का। क्योंकि जिसको बोलना आ गया वो चुप रहना शुरू कर देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात बड़ी गहरी कह रही हूँ, यदि आप समझ सको तो। जिसको बोलना आ गया वो चुप रहना शुरू कर देता है, और जो बोलना नहीं आया वो तब तक बोलना चाहता है। सुन लो मेरी कोई तो सुन लो। अभी 2 मिनट को यहाँ प्रवचन में लाइट चली जाए या कुछ हो जाए, आपस में बातें शुरू हो जाएंगी। अरे आज तो बस मैं ठंड थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, आज तो मेरी थोड़ी लेट नींद खुली, आज तो बस देर हो गई, आज तो फिर भी माता जी आई थी, अब प्रवचन तो सुनना ही था तो मैं घर के काम थोड़े छोड़ के आ गई, अब सोचा बाद में कर लूँगी। इतनी बात तो कम से कम हो ही जाएगी तुम्हारी। तो बंधुओं बोलो, वो अभी पंडित जी ने कहा था, ऐसी वाणी बोलिए कोई कहे ना चुप, और ऐसी बैठक बैठिए कोई कहे ना उठ। लेकिन अक्सर देखना जब कमरे में बैठेंगे तो दरवाजे पर लोग बैठते हैं, फिर दूसरे आते हैं, फिर थोड़ा सरकते, फिर दूसरे आते, फिर थोड़ा सरकते हैं, फिर सरकते सरकते वो अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन बैठेंगे दरवाजे पर। आप प्रैक्टिकल कर लेना, एक बार तो मैंने किया था और 1-2 जनों को बिठा लिया था मैंने पास में, थोड़ी साइड में। मैंने कहा अब देखना आज प्रैक्टिकल कराऊँ लोग कहाँ बैठते हैं। 2 महिलाएं आई, दरवाजे में बैठ गई, तो वो दोनों मुस्कुराए। फिर मैंने इशारा किया दोनों को, कहो आप अंदर आ जाओ। फिर 3-4 और आई, वो दरवाजे में बैठ गई, फिर वो मुस्कुराई। फिर उन्हें उठ के कहा थोड़ा अंदर आ जाओ। फिर वहाँ की आई। ये प्रैक्टिकल एक नहीं कम से कम 15 महिलाओं के साथ में किया था, और आप भी कर लेना कि अभी बैठना नहीं सीखा है। क्या नहीं सीखा? अभी बैठना नहीं सीखा, कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है,
कई बार प्रोग्राम होते हैं तो महिलाओं को उठाने के लिए लोग भेजने पड़ते हैं कि भाई थोड़ा पीछे करो, थोड़ा पीछे करो। ऐसा होता है नहीं होता? तो मतलब बैठना भी तो ज्ञान से, बोलना भी तो ज्ञान से, सोचना भी तो ज्ञान से, चलना भी तो ज्ञान से। जब हर क्रिया में ज्ञान आ जाएगा तो समझना जीवन जीने में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। और जब तक केवल अपने विचार मग्न दूसरे विचारों में भरे पड़े हैं तब तक जीवन जीना आ ही नहीं सकता है। तो प्रवचन भक्ति, 16 कारण भावनाओं में प्रवचन नाम की भक्ति कहा है। यदि भक्ति से प्रवचन सुनोगे तो अंदर जाएंगे। क्या सुनने कई तरह के लोग आते, देखो आज क्या बताती हैं माता जी, सुना तो है, हाँ ठीक ठाक सा पता तो देती हैं, चलो देख लेते हैं। कुछ कहेंगे नहीं नहीं, अरे कहेगा दुकान का टाइम हो रहा, दुकान चल। दूसरा कहेगा ना ना, प्रवचन में जो मिलता है वो दुकान में भी मिलने वाला नहीं है। तो प्रवचन में आने वाले लोग एक तरह के विचार लेकर नहीं आते हैं। श्रोता, क्या कहा है? श्रोता, 14 तरह के श्रोता बताए हैं, 14 तरह के। एक होते हैं बगुले के समान, एक होते हैं बगुले के समान। भाई जा रहे हैं तो जरा समाज इकट्ठी हो रही है, थोड़ा हम भी पहुंच जाएं, हैं? प्रवचन सुनने का भाव नहीं है, मगर सब जा रहे हैं इसलिए हम भी चले जाएं। एक होते हैं जोंक के समान। जोंक का क्या काम होता है? थन में चिपकेगी गाय के तो क्या पिएगी? गाय के थन में क्या होता है? दूध भी होता है और खून भी होता है। खून वो बाहर की परत में होता है जो उसकी शरीर की होती, अंदर दूध होता है। जोंक क्या पीती है? अरे बोलिए ना, खून पीती है। ऐसे जोंक के समान भी श्रोता होते हैं, आएंगे तो कुछ ना कुछ कमी लेके जाएंगे यहाँ से। आज तो ऐसा हो गया, प्रवचन में आज ऐसी बात कह दी, या प्रवचन में आज लोग ही नहीं थे, आज तो भीड़ ही नहीं थी, कल से तो हम भी नहीं जाएंगे। कोई आता ही नहीं है प्रवचन में। प्रवचन नहीं सुनना इन्हें भीड़ चाहिए प्रवचन में। यदि भीड़ प्रवचन सुनेगी तो ये सुनेंगे, और यदि भीड़ नहीं सुनेगी तो नहीं सुनेंगे। इसका नाम प्रवचन भक्ति नहीं है। 16 कारण भावना तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा देती है, लेकिन क्वालिटी पता तो होनी चाहिए कि क्या क्वालिटी, क्या मिल रहा है मुझे क्या चाहिए है। कुछ श्रोता होते हैं भैंस के समान। आप हंस रहे हैं भैंस जब किसी भी तालाब वगैरह में जाती है तो पानी कम पीती है और गंदा ज्यादा करती है, घुस जाती है अंदर, पूरा कीचड़ ऊपर नीचे आगे पीछे लद जाएगी, पानी कम पिएगी, मचा ज्यादा देगी। ऐसे कुछ श्रोता होते हैं, कितना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा हो, आकर के जब तक वो सभा को खराब नहीं कर देंगे तब तक वो शांति से बैठ नहीं पाते हैं। मीटिंग चल रही है, बढ़िया मीटिंग चल रही, शांति से प्रोग्राम बन रहे हैं, अच्छी योजनाएं बन रही हैं, और वो आएगा और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, सारी मीटिंग खराब कर देगा। जो प्रोग्राम होना भी था वो भी नहीं होगा। ये श्रोता कौन से नंबर के हैं, कैसे वाले हैं? अरे बोलिए ना, भैंस वाले। एक होते हैं तोता के समान, जो माता जी ने कह दिया बस पक्की लकीर है, उसमें क्या कहा, किस तरह से कहा, क्यों कहा, कोई अभिप्राय नहीं लगाना, कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना। एक होता है हंस के समान, जो आकर के मोती मोती चुग लेते हैं और पानी पानी छोड़ देते हैं। हंस के समान। आप सब कौन से वाले श्रोता हो? नहीं नहीं, मैं पूछ नहीं रही आपसे। हाँ, मैंने थर्मामीटर दे दिया है, आप लगा के देख लेना, खुद को बता देना, पड़ोसी को भी मत बताना कि आप कौन से वाले श्रोता हो। श्रोता के अंदर सबसे पहले प्रवचन भक्ति नामक गुण होना चाहिए। यदि प्रवचन भक्ति नामक गुण है तो प्रवचन कहीं सुनने मिल जाए वो बैठ जाएगा, और यदि प्रवचन भक्ति नामक गुण नहीं है तो कितना अच्छा प्रवचन चल रहा हो वो उसके अंदर उतरने वाला नहीं है। इसलिए 16 कारण भावनाओं में प्रवचन भक्ति नामक गुण कहा गया है। तो आप आज
इस प्रवचन भक्ति पर चिंतन करोगे? अरे बोलिए ना, करोगे कि नहीं करोगे? आप तो मूर्ति बन गए, मूर्ति तो ऊपर बैठी है, आप तो हिल भी नहीं रहे हैं। तो बंधुओं, छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिभक्ति का, और 16 कारण भावना में प्रवचन भक्ति का, बोलने में वाणी का, बोलने में वाणी का, महिलाओं में साड़ी का, और मंदिर जी में जिनवाणी का, हीरे की कनी का, तुम्हारे जेब में मनी का, और भगवान की दिव्य ध्वनि का, भाषा में खड़ी का, भोजन में बड़ी का, और वीतरागी की वाणी में कल्याणी का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपके ध्यान से सुनने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके टाइम से, आगम में नय का, उम्र में वय का, और जीवन में कीमती समय का, पानी में खौलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, ये आपके मुस्कुराने का, नदी में नौका का, मिलने में मौका का, और लगाने में चौका का। कौन सा चौका? क्रिकेट के मैदान वाला? बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का, और मंत्रों में नमोकार का। बोले 24 भगवान की। इस संसार के उस धरातल पर 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों को वह वाणी का प्रसाद प्राप्त हुआ, परंतु 2 इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक वह वाणी, या कहें संगी पंचेंद्रिय में भी त्रियंश पर्याय में, क्योंकि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, ये सब भेद जो होते हैं वह मात्र त्रियंश पर्याय में ही हुआ करते हैं। मनुष्य हमेशा पंचेंद्रिय होते हैं, देव हमेशा पंचेंद्रिय होते हैं, और नारकी भी हमेशा पंचेंद्रिय ही होते हैं। तो हम देखते हैं उस वाणी को कि जिनकी वचन बल, जहाँ 3 बल का वर्णन देखते हैं, वहाँ वचन, काय बल, वचन बल और मनोबल। जहाँ 3 करण को देखते हैं वहाँ भी वही काय, मन, वचन और मन। तो काय बल तो 1 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय सभी जीवों को प्राप्त है, परंतु वचन बल 1 इंद्रिय जीवों को नहीं है। 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों को वह वाणी यानी वचन बल प्राप्त हुआ है, परंतु 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जो पशु हैं वह सभी जिनकी अनुभव भाषा हुआ करती है, उनकी भाषा वह बोलते तो हैं, परंतु वह भाषा क्या बोलते हैं ये हमारी समझ में नहीं आती। पंचेंद्रिय पशु की भाषा फिर भी जो पशुओं की भाषा को समझने वाले हैं उनको समझ में आ जाती है, परंतु 2 इंद्रिय आदि जीवों की भाषा को समझ में आती नहीं है। तो ऐसी वह वाणी जिसके माध्यम से हम कहीं इतने पीड़ित ना हो जाएं, क्योंकि जब तक हम अच्छा बोलते हैं तब तक तो दूसरों को सुनने में भी अच्छा लगता है, और जब कभी हम ऐसे शब्दों का उपयोग कर देते हैं, कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उनके दिल को दुखा देते हैं, कहा जाता है कि यदि व्यक्ति को मारा जाए तो वह घाव तो फिर भी भर जाता है, परंतु बोली का घाव वर्षों तक कहो कैसे भी बोलने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। उस वाणी के माध्यम से हम उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। अपने जीवन को सुचारू बनाने के लिए, अपने जीवन को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए हमें अपनी वाणी को तौल कर बोलना चाहिए, समझ कर बोलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए महावीर भगवान। और बहुत अच्छा लगा
बोल ही लिए मैंने, वो मेरे मन के भाव थे उसके लिए भी मुनीश्वर देगा, मेरे बहुत मेहरबानी है। ये बहुत सुंदर है। हम जयकारा लगाएंगे गणनी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी की जय, आरिका संघ की जय। बहुत ही खुशी का विषय है कि आज हमारे पारसमल जी साहब एवं शांता जी पाटनी अजमेर वालों का 50वां शादी की सालगिरह है। इस उपलक्ष्य पर आज यहाँ पर विधान भी रखा गया है और सबसे खुशी की बात यह है कि आपने अपने पुण्य को जगाते हुए 11 लाख की राशि यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की है एवं उसके पश्चात 1 लाख और यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए इस तरह से आपने दान निकाला है। और आज जो स्वस्ति धाम जिस ऊंचाइयों पर ये जा रहा है, आने वाले समय में भी ये और ऊंचाइयों पर बढ़ेगा। यहाँ की व्यवस्थाएं सभी को भा रही है और पूरे भारतवर्ष में आज जितने भी मंदिर, जितने भी धाम हैं, उनसे बढ़ चढ़कर स्वस्ति धाम इस आगे बढ़ोतरी पर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। माता जी का आशीर्वाद और माता जी की प्रेरणा जो इस जगह को स्वस्ति धाम को रही है, इसकी वजह से पूरे भारतवर्ष में आज स्वस्ति धाम का नाम गूंज रहा है और आने वाले समय में और ये ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। यहाँ की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी है, किसी भी रूप में ले लीजिए आप, भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, सभी तरह की व्यवस्थाएं, मंदिर में जो व्यवस्थाएं बना रखी है, आज बढ़ चढ़कर जो एक बार यहाँ पर आ रहा है भक्तगण, वो बार बार आने की भावना पाता है। और स्वस्ति धाम अपने आप में एक भारतवर्ष का जो एक गिनीज बुक्स, वर्ल्ड गिनीज बुक्स में भी इसका नाम आ चुका है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम चल रहे हैं और पूरे वर्ष भर चलते रहते हैं। माता जी अभी देवली में विराजमान हैं, उनका भी आप सभी को आशीर्वाद मिला है और इसी भावना के साथ आगे हम जैसे स्वस्ति धाम को आज आए हैं, आते रहे यहाँ पर पूरा, क्योंकि यहाँ की मूर्ति में जितनी ऊर्जा भक्तगणों को मिलती है शायद कहीं पर भी नहीं मिलती होगी और खास तौर से यहाँ की भूमि पर भी बहुत भक्तगणों को, आने वालों को ऊर्जा मिलती है। उसी की वजह से आज भक्तगण यहाँ पर आने की चेष्टा सर्वप्रथम रखते हैं। इसी भावना के साथ भगवान बोली सुव्रतनाथ भगवान की जय। जय जिनेंद्र बंधुओं, बहुत दिनों के लंबे इंतजार के बाद और जहाज मंदिर में अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान के विराजमान होने के बाद में आने वाली 13 मार्च 2021 को पहली शनि अमावस्या पर भूगर्भ से प्रकटित शनिग्रह निवारक मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक होगा। बंधुओं, शनि अमावस्या पर मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक करना महान फलदायी होता है और हम सबके महान पुण्य के उदय से जहाज मंदिर में विराजमान होने के बाद पहली शनि अमावस्या पर हम सबको भगवान का अभिषेक करने का, शांति धारा करने का सुनहरा मौका और पूज्य गुरु माँ गणनी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला है। आप यहाँ पधारें और उस दिन बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। 4 तरह के कलश है। रजत कलश 5100 रुपये, स्वर्ण कलश 11,000 रुपये, हीरक कलश 21,000 रुपये और रत्न कलश 51,000 रुपये की न्योछावर राशि है। बंधु, मैं तो चाहता हूं आप यहां पधारे और स्वयं बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। लेकिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपने नाम से यहां पर कलश आरक्षित करवा सकते हैं। आपके नाम से अभिषेक, शांति धारा यहां पर होगी। उसी दिन दोपहर में 1 बजे से राष्ट्रीय युवा सेमिनार यहाँ पर होगा। एक यूथ सेमिनार होगा जिसमें 18 वर्ष से 45 वर्ष के युवक और युवतियां सब उसमें भाग ले सकते हैं। आप सभी इन कार्यक्रमों में सादर आमंत्रित है। साथ ही 10 मार्च 2021 को भगवान का जहाज मंदिर में विराजमान होने के बाद पहला निर्वाण कल्याणक महोत्सव यहाँ मनाया जाएगा और
सन 21 में 20 किलो का निर्वाण लड्डू 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान के समक्ष अर्पित किया जाएगा, पूरे भावों के साथ में, भक्ति के साथ में और पूज्य गुरु माँ के पावन सानिध्य में। तो आप सभी सादर आमंत्रित है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम में दे सकते हैं। आप अपनी स्वीकृति 9782063107 इन नंबरों पर दे सकते हैं। पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल पर होगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 97848538787।